आज के वीडियो में हम लोग एक नया मेथड सिंपल एवरेज मेथड से हम लोग मटेरियल को इशू करेंगे। इस मेथड में ना हाईएस्ट प्राइस ना लोएस्ट प्राइस को हम लोग वैल्यू देंगे। हम लोग वैल्यू दे देंगे जो भी रेट का हम लोग का स्टॉक होगा उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे, जो नया रेट आएगा उस रेट से हम लोग इशू करेंगे। एवरेज मेथड में सिंपल एवरेज मेथड के बाद एक और मेथड है वेटेज एवरेज मेथड, तो वो उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले सिंपल एवरेज मेथड अगर हम बना रहे हैं तो इसका फॉर्मेट में थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर क्या होगा, ये जो रेट वाला कॉलम है इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बैलेंस जो बचेगा उसमें सिर्फ क्वांटिटी और अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें लिखा क्या है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स of receipt and issue of material. The basis of value of issue is simple average price. सिंपल एवरेज प्राइस मेथड भी बोलते हैं हम लोग, इसको सिंपल एवरेज मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन 2013 का है और 4 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दिसंबर महीना का ये स्टोर लेजर है और 4 दिसंबर को 200 kg 10 रुपया वाला 2000 का हो जाएगा। देखिए, बैलेंस जब करिएगा तो हम क्या बोले, क्वांटिटी को लिखिएगा जरूर और अमाउंट को लिख लीजिए, ठीक है। अंडरलाइन तो जैसे करते थे वैसे आज भी हम बोलेंगे कि करते रहिएगा। 6 दिसंबर को हम लोग को 100 यूनिट इशू करना है। तो इशू में अभी तो कोई झमेला नहीं हो, क्योंकि एक ही रेट का माल था और बस एक ही तरह का माल है। तो यहाँ 100 लिखिए, 100 kg। क्या रेट का होगा ये, तो अभी तो 10 रुपया का ही आएगा। और 1000, तो अपने पास जो स्टॉक बचेगा 100 यूनिट, इसका वैल्यू होगा 1000। 1000 कहाँ से लिखे हम, 2000 में से 1000 माइनस करके यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। रेट लिखना ही नहीं है हम लोग को एवरेज मेथड में। अब आपका जो है 6 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर, 6 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर को 300 यूनिट 12 का रेट से 3600 का स्टॉक आपके पास आ जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि इस मेथड में क्या करना होता है। जनरली हम लोग पहले क्या करते थे, पहले वाला स्टॉक लिखते थे। अभी क्या है, 100 नहीं लिखेंगे अलग से। अब पहले वाला स्टॉक 100 और अभी जो परचेस किए 300, तो 300 और 100 कितना हो गया टोटल, 400 यूनिट। और आपका देखो पहले से 1000 का स्टॉक था वैल्यू में, तो 3600 का वैल्यू और आ गया। तो आपका जो ये टोटल होगा आप एक ही बार जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए। फिर 20 दिसंबर को हम डेट डालेंगे। यहाँ 20 दिसंबर को डेट डाल दिए। 20 दिसंबर में क्या होने वाला है, 200 यूनिट इशू होने वाला है। तो 20 दिसंबर को हम यहाँ 200 यूनिट दे देंगे। बट अब सवाल उठता है कि 200 यूनिट जो हम लोग इशू करेंगे 20 दिसंबर को, उसका रेट क्या होगा। तो आपको पहले पता है कि एक माल आया था कितना रुपया का, 10 वाला, यहाँ लिख दो 10। अच्छा, ये 10 वाला माल अभी बचा है कि नहीं बचा, आप बताइए। 200 यूनिट आया था, 100 गया, तो 100 अभी भी बचा है, यहाँ 100 बचा हुआ, और यही 100 अभी 300 और 100 मिला के 400 हुआ। मतलब 10 वाला माल भी बचा हुआ था ना आपके पास। और नया माल कितने का आया, 12 का। तो 12 वाला रेट का और 10 वाला रेट का दोनों माल आपका ये 400 में है, ठीक है। 10 वाला माल 100 पीस है और 12 वाला माल 300 पीस है। तो
दो रेट का माल अभी तक आपको दिख रहा है ना यहाँ, तो दोनों रेट को आपके यहाँ ऐसे करके लिखना है और डिवाइड करना है। दो तरह का रेट है तो 2 से डिवाइड करना है, तो इसको प्लस कीजिए तो ये आएगा 22 प्लस 2 काटिएगा तो आएगा 11 रुपीज़ पर केजी। अब जो सामान हम इशू करेंगे वो 11 रुपीज़ करेंगे। देखिए प्राइस का क्या किया, हम एवरेज कर दिए और इसको इंटू कीजिएगा तो 2200 का ये गुड्स इशू हो गया है। अब जब बैलेंस करेंगे तो 400 में से 200 इशू हो गया है, तो 200 यूनिट तो बचा ही बचा, और 4600 में से 2200 गया तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो अपना स्टॉक 2400 का बचेगा। ठीक है, अब 22 दिसंबर को हम लोगों ने फिर कुछ खरीद लेते हैं। 22 दिसंबर को खरीदना है 100 यूनिट। अब 16 का रेट का आएगा तो 1600 हो जाएगा, और आपका जो स्टॉक है 200 और 100 मिला के लिखना है, आपको याद रखना है। लीफो फीफो हीफो मीफो में जैसा करते तो वैसा नहीं करना है, अब क्या करना है मिला के लिखना है। पहले का 200 यूनिट और अब का 100 यूनिट, तो दोनों स्टॉक जोड़ के 300 होता है। और आपका वैल्यू में भी पहले 2400 का था और 1600 का और अभी नया खरीदे हैं, तो जोड़ के कितना होता है 1600 और 2400 को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर आएगा आपका 4000 का स्टॉक। इसको अंडरलाइन करके 22 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को हम लोग मूव करते हैं 25 दिसंबर की तरफ। तो 25 दिसंबर को हम लोगों को इशू करना है, वो भी कितना यूनिट 300 यूनिट। अब फिर से झमेला स्टार्ट हो जाएगा कि किस रेट में हम लोग इसको इशू करें। आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ 200 यूनिट जो आया था उसका एनालिसिस कीजिए कि 10 रुपया वाला माल अभी भी मेरे पास है कि ख़त्म हो गया है। देखिए 200 वाला माल तो 200 यूनिट इशू किए ना यहाँ पर, 10 100 यहाँ, और इसी 400 में से 100 समझो कि पुराना वाला माल चला गया। देखो ये भी फीफो मेथड से हो रहा है। ठीक है, तो बचा कितना, इस स्टॉक में तो नहीं बचा हुआ है कुछ, 10 वाला माल नहीं बचा हुआ है। तो मेरे पास जो स्टॉक अभी बचा हुआ है रिसेंटली वो जोड़ के 300 यूनिट है, तो वो देख रहे हैं हम 16 रुपये वाला माल 100 यूनिट तो जरूर होगा, इसमें शामिल होगा। और 200 यूनिट यहाँ बचा हुआ था पहले से, और 100 यूनिट और आया, तो ये 200 यूनिट क्या रेट का था, ये 200 यूनिट जो है 12 का रेट का था। तो आप यहाँ लिखिए 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 8, 28/2, इसको काटिएगा तो आएगा 14 रुपीज़ पर केजी। आपको सिंपल ये याद रखना है कि पहले वाला जो स्टॉक था वो अभी ये वाला स्टॉक अगर बचा हुआ रहता तो इसको भी लिखते, इसको भी लिखते, इसको लिखते और 3 से डिवाइड करते जोड़ के, तो ये स्टॉक अपना खत्म हो चुका है। ये वाला स्टॉक क्या है, खत्म हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इशू में आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं ना, 200 यूनिट था 10 रुपये वाला, इशू देख रहे हैं कितना हो गया, 100 200 300 यूनिट इशू हो गया है। इसका मतलब 200 वाला जो 10 वाला जो माल है वो अपने पास बचा ही नहीं है, तो एवरेज करने के टाइम हम इस रेट को नहीं इंक्लूड करेंगे, जो बचा हुआ माल है उसका रेट को इंक्लूड करेंगे। तो 14 रुपये का रेट से हमको इशू कर देना है। लास्ट टाइम में हम लोग को जो इशू करना है 300 केजी इशू करना है, यहाँ लिखेंगे 300 और 14 रुपये का भाव से करेंगे तो 14 3 जा 4200 आपका चला गया। ठीक है, 4200 चला गया, यहाँ 4000 में से 42 जा रहा है। ठीक है, आपका जो स्टॉक है वो बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपका 300 यूनिट बचा हुआ था और 300 यूनिट इशू कर दिए हम। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका इस डेट में 25 दिसंबर में क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। ठीक है, आप अगर इसको आप देखेंगे तो इसका टोटल करेंगे आप, टोटल। ठीक है, रिसिप्ट में टोटल करिए तो ये आएगा 0072, और इशू का टोटल करिए ये आएगा 0074। आपने खरीदा कितना का सामान, 7200 का, इशू कितना का कर रहे हैं 7400 का, जबकि खरीदे हैं 7200 का सामान, आप इशू कर रहे हैं 7400 का। एवरेज करने के कारण आपका ये प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। स्टॉक को अगर मिलाते हैं आप, हम खरीदे कितना 200 300 400 500 हो गया, और एक 600 यूनिट खरीदे थे 600 यूनिट,
और इशू किए कितना 300, 200, 500 और एक 600 यूनिट इशू कर दिए। तो स्टॉक में अपना कुछ नहीं बचा, ये नील है, स्टॉक क्या है, नील हो गया। ठीक है, एवरेज प्राइस मेथड में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब भी हम इशू करेंगे और पहले से यहाँ पर जो पुराना स्टॉक आपका बचा हुआ है उसमें अगर 2, 3, 4 रेट का माल है तो 4 रेटों को लिखेंगे, चारों रेट को लिखेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक नया एवरेज प्राइस आएगा, उसी एवरेज प्राइस से आपको इशू करना है। क्लियर है? आपका जो स्टॉक खत्म हो गया उसका प्राइस आप नहीं जोड़ना है। ठीक है, जो बचा हुआ स्टॉक रहेगा उसी का प्राइस आपको जोड़कर एवरेज निकालना है। क्लियर है? खत्म हो गया। थैंक यू।